I have been teaching English since 1982. I want to bring to your notice one most important thing is that we should do exam-oriented study to get excellent marks. That is why I explain to you passage-wise as per the pattern of the board exam. Let's start. Passage 4. Page number 10 and 11. When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform. तो मैंने खुद को deserted मतलब सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेला पाया. I had no idea where to spend the night. मुझे नहीं पता था कि रात कहाँ बिताऊं. I had no friends, मेरा कोई दोस्त नहीं था, believing that friends were more trouble than help. मेरा मानना था कि दोस्त मदद से ज्यादा मुसीबत होते हैं. ये हरि का अनुभव बोल रहा है. उसे पता था एक्का दुक्का दोस्त ही ईमानदार और मददगार होता है, वरना सारे दोस्त मतलब के होते हैं. फिर जिस लाइन में हरि था, उसे पता था उसके कुछ दोस्त पुलिस के मुखबिर भी होंगे. इसलिए किसी दोस्त के साथ वह अपना सीक्रेट शेयर नहीं करना चाहता था. And I did not want to make anyone curious, और किसी को भी मैं उत्सुक नहीं बनाना चाहता था, यानी मैं किसी के दिल में शक पैदा नहीं करना चाहता था, by staying at one of the small hotels near the station. स्टेशन के पास के किसी छोटे होटल में रुककर. हरि एक शातिर चोर था. उसे इस लाइन के सभी छक्के पंचे पता थे. वह सिर्फ 15 साल का था. अगर 15 साल का लड़का किसी लॉज में रुकता तो औरों को उस पर शक हो जाता और वह मुसीबत में गिर जाता. The only person I knew really well was the man I had robbed. मैं जिस व्यक्ति को अच्छी तरह जानता था, वह वही था जिसे मैंने लूटा था. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. स्टेशन से निकलकर मैं धीरे धीरे बाजार से गुजरा. In my short career as a thief, चोर के रूप में अपने छोटे से करियर में, I had made a study of men's faces. मैंने लोगों के चेहरों का अभ्यास किया था. When they had lost their goods. जब उन्होंने अपना सामान खो दिया था. जब किसी के यहाँ चोरी होती थी, तो उसके रिएक्शन की स्टडी हरि ने की थी. The greedy man showed fear. हरि की स्टडी हमें बता रही हैं कि चोरी हो जाने के बाद लालची आदमी डर जाता और चिड़चिड़ करता है और अपने जान को खाता है. द रिच मैन शोड एंगर. तो अमीर आदमी गुस्सा दिखाता. आमिर आदमी गुस्से में आकर ये करूंगा वो करूंगा कहेकर अपनी ताकत अपनी पहुंच दिखाने की कोशिश करता. द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस. गरीब आदमी स्वीकार कर लेता, यानी इसे अपने नसीब का पार्ट समझकर खामोश हो जाता. बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस. लेकिन मुझे पता था अनिल का चेहरा. When he discovered the theft, जब उसे चोरी का पता चलेगा, would show only a touch of sadness. तो उसके चेहरे पर सिर्फ उदासी दिखेगी. Not for the loss of money, पैसे के नुकसान के लिए नहीं, but for the loss of trust. बल्कि विश्वास के नुकसान के लिए. अनिल एक केयरलेस पर्सन था. सब कुछ जानते हुए भी उसने हरि पर भरोसा किया था. अपने प्यार और विश्वास से वह हरि को सुधारना चाहता था, मगर जब उसे चोरी का पता चलेगा, उसके चेहरे पर यकीनन उदासी नजर आएंगी, लेकिन ये उदासी पैसे खो जाने के कारण नहीं, बल्कि विश्वासघात हो जाने के कारण. I found myself in the मैदान. मैंने अपने आप को मैदान में पाया. And sat down on a bench. और एक बेंच पर बैठ गया. The night was chilly. रात सर्द थी. It was early November. नवंबर की शुरुआत थी. And a light drizzle added to my discomfort. और हल्की बूंदाबांदी ने मेरी बेचैनी को और बढ़ा दिया था. Soon it was raining quite heavily. जल्द ही बहुत तेज बारिश होने लगी. My shirt and pajamas stuck to my skin. मेरी शर्ट और पजामा मेरी त्वचा से चिपक गए. And a cold wind blew the rain across my face.
और ठंडी हवा मेरे चेहरे पर बारिश को उड़ा रही थी। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. मैं वापस बाजार गया और घंटाघर के छत के नीचे बैठ गया। The clock showed midnight. घड़ी आधी रात दिखा रही थी। I felt for the notes. मैंने नोटों को टटोला। They were damp from the rain. वे बारिश से गीले हो चुके थे। A1 1. Why did Hari Singh not want to stay in a hotel? हरी सिंह होटल में क्यों नहीं रुकना चाहता था? Answer: Hari Singh was only 15 years old. So he did not make anyone curious by staying in a hotel. हरी सिंह केवल 15 वर्ष का था। अगर वह होटल में रहता तो उस पर शक किया जाता, इसलिए हरी सिंह होटल में नहीं रुकना चाहता था। 2. What would Anil's face show when he discovered the theft? जब अनिल को चोरी का पता चलेगा तो उसके चेहरे पर क्या भाव होंगे? Answer: When Anil discovered the theft, his face would show only a touch of sadness. It wasn't for loss of money, but loss of trust. जब अनिल को चोरी का पता चलेगा तो उसके चेहरे पर केवल उदासी के भाव होंगे। यह पैसे खोने के कारण नहीं, बल्कि विश्वास खोने के कारण। A2. Why does Hari believe that friends were more trouble than help? हरी क्यों मानता है कि दोस्त मदद से ज्यादा परेशानी का सबब होते हैं? आंसर: हरी सिंह वॉज एन एक्सपीरियंस्ड थीफ. हरी सिंह एक अनुभवी चोर था. He knew that sharing secrets with friends was more dangerous because they would blackmail him. वह जानता था कि दोस्तों के साथ राज शेयर करना ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि वे उसे ब्लैकमेल करेंगे. Some of them might be informers of police. उनमें से कुछ पुलिस के मुखबिर भी हो सकते. So Hari believed that friends were more trouble than help. इसलिए हरि का मानना था कि दोस्त मदद से ज्यादा परेशानी का सबब होते हैं. A3. Give some examples of collocation from the given extract. A collocation is a group of two or more words that are almost always put together to create a specific meaning. कोलोकेशन दो या दो से अधिक शब्दों का समूह होता है जिन्हें लगभग हमेशा एक विशिष्ट अर्थ बनाने के लिए एक साथ रखा जाता है. आंसर: वॉक्ड स्लोली, ग्रीडी मैन, रिच मैन, पुअर मैन, लाइट ड्रिजल. गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ कोड मिक्सिंग. कोड मिक्सिंग मीन्स यूजिंग ऑफ बिलिंगुअल वर्ड्स. अन्य भाषा के शब्द जो सेम टू सेम इंग्लिश में यूज होते हैं. आंसर: बाजार, मैदान, पिजामा. A4. Frame a WH question to get the underlined answer. Guys, हमने WH question का जो वीडियो लोड किया है उसे देख लो ताकि नीचे दिए हुए क्वेश्चन कैसे बनाए हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. 1. I had made a study of men's faces. Answer: What had you made? 2. The poor man showed acceptance. Answer: Who showed acceptance? A5. What is face reading? Can you read faces? Answer: Face reading is an art of guessing a person by watching the expression and the emotions on his face. No, I can't read faces. फेस रीडिंग किसी व्यक्ति के चेहरे पर भाव और भावनाओं को देखकर उस व्यक्ति के बारे में अनुमान लगाने की कला है. नहीं, मैं चेहरे नहीं पढ़ सकता.